इसके बाद अब आते हैं हम किस तरफ भाई, कंक्लूजन। सही है कि भाई अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या बना, यानी कि ये जो सारी चीज़ें हमने देखी, अब बहुत सारी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि भाई नंबर 1 हमने यहाँ पे देखा कि मोस्ट ऑफ द रेज जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड ही गुजर रही हैं बगैर किसी चीज़ से टकराए, ठीक है। और कुछ रेज जो है वो लार्ज इंक्लिनेशन पे डिफ्लेक्ट हो रही हैं और कुछ रेज जो है वो बिल्कुल ही रिट्रेस्ड हो रही हैं, यानी कि जिस पाथ पे मूव करती हुई आ रही हैं उसी पाथ पे वापस से मूव करती हुई जा रही हैं। तो ये जब ऑब्जर्वेशन सारी रदरफोर्ड ने देखी तो उसने अपने कुछ कंक्लूजन्स रखे, सही, यानी कि जो उसने अपने रिजल्ट्स दिए वो क्या थे। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अब उसने ये देखते हुए ना अपने कुछ जो है वो क्या दिए, रिजल्ट्स दिए, सही। उसने ये बोला कि भाई एटम जो है वो 2 पार्ट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। 2 पार्ट्स हैं एटम के, सही। एक पार्ट जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस और जो दूसरा पार्ट है वो है हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी कि एक पार्ट जो कि बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियस कहते हैं। एक पार्ट है न्यूक्लियस और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसमें हमारे पास शेल्स वगैरह जिसपे जो है वो मौजूद होते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो पहला जो कंक्लूजन उसने दिया वो क्या था, एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, नंबर 1 न्यूक्लियस एंड नंबर 2 एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा जिसके अंदर शेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट लाइन एंड अनडिफ्लेक्टेड शोज दैट मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इज एम्प्टी। अब इसका मतलब ये कि भाई जब बहुत सारी रेडिएशन अनडिफ्लेक्टेड ही गुजर गई बिना किसी चीज से टकराए, तो इसका मतलब यह है कि भाई एटम का मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो खाली होता है, इसीलिए बिना किसी चीज से टकराए गुजर गई, सही। तो इसका मतलब यह है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है भाई, खाली है। तो यहाँ पे इसने जो दूसरा अपना जो क्या नाम है रीजन दिया, सही कंक्लूजन दिया, वो क्या था, मोस्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इज एम्प्टी, यानी कि उसके अंदर कोई चीज मौजूद नहीं होती, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था भाई, पहली बात क्या बोली कि भाई जो हमारे पास एटम है उसके अंदर एक चीज होती है न्यूक्लियस और दूसरी चीज होती है हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, सही, जिसके अंदर हमारे पास शेल्स मौजूद रहते हैं। और दूसरी बात इसने क्या कही कि भाई मोस्ट ऑफ द रेज जो थी वो चूंकि अनडिफ्लेक्टेड ही गुजर गई, सही, अनडिफ्लेक्टेड ही गुजर गई, इसका मतलब यह है कि मोस्ट ऑफ द जो स्पेस है वो हमारे पास क्या होता है, खाली होता है, सही। इसके अंदर जो है हमारे पास क्या नाम है, कोई चीज मौजूद नहीं होती, ठीक है। तो ये एक दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास। इसके बाद अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड देयर डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स दैट स्पेलिंग ऑफ एटम हैज पॉजिटिव चार्ज विच इज नेम्ड एज न्यूक्लियस, यानी कि एटम क्या नाम है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको कैसे पता चला, इसको इस तरीके से पता चला कि भाई इसके ऊपर जो वो अल्फा पार्टिकल्स को हिट करवा रहा था उनके ऊपर था पॉजिटिव चार्ज। अब चूंकि वो जो रेज थी, सही है, वो जब न्यूक्लियस से टकराती तो क्या हो जाती, डिफ्लेक्ट हो जाती। तो इससे इसको ये पता चला कि भाई न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसी वजह से जो हमारे पास रेज हैं वो क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही हैं। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो ये तमाम रेज जो हैं इसकी तरफ क्या हो जाती, अट्रैक्ट हो जाती, ना कि रिपेल होती, सही है। तो यहां पे इसको एक चीज यहां से ये पता चल गई, द मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, सही, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, सही। अब यहां पे इसने जो क्या नाम है अपना चौथा जो कंक्लूजन दिया वो ये था कि भाई एटम का जो ज्यादातर मास है, एटम का जो ज्यादातर मास है, सही, वो कहां मौजूद होता है, वो इसके न्यूक्लियस में मौजूद होता है, सही। क्योंकि हमने एटॉमिक मास अभी पढ़ा है ना, एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सही है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो एटम का सारा मास जो है वो कहां मौजूद होता है, उसके सेंटर में मौजूद होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, सही, जिसके अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, सही। और यहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं आउटसाइड द पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है, सही है, वो इस न्यूक्लियस के आउटसाइड कहीं पे मौजूद होते हैं, सही। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस,
इलेक्ट्रॉन जो है वो जो बाहर होते हैं, सही, उसके हवाले से उसने ये जस्टिफिकेशन दी कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है सही इस न्यूक्लियस के बाहर जो है, इस न्यूक्लियस के बाहर क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सही, इस न्यूक्लियस के बाहर क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके नतीजे में जो कंक्लूजन इसने ड्राइव किया, सही, 5 कंक्लूजन जो है वो इसने बताए। अब इसके अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से जो है वो पूछ लें, सही है, जल्दी से, शाबाश। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लें, इनको एक दफा देख भी लें। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो ये मास आएगा, मास आई बोले सर नंबर 2 वाला समझना है। नंबर 2 वाला क्या भाई, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब ये है कि जो एटम है उसका मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है, सही, मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। इसका रीजन कैसे था, इसका रीजन क्या था कि भाई जो हमारे पास रेडिएशन थी, सही, जो उसके ऊपर हिट करवाई थी वो अनडिफ्लेक्टेड ही इसमें से गुजर गई, यानी कि बगैर किसी चीज से टकराए, सही है, वो इसमें से क्या हो गई, पास आउट हो गई, ठीक है। अब वो क्योंकि किसी चीज से नहीं टकराई, सही, क्योंकि वो किसी चीज से नहीं टकराई, सही है, तो इससे इसने ये कंक्लूजन ड्राइव किया कि भाई मोस्ट ऑफ द जो एरिया है एटम का वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है, सही है, क्योंकि अगर कोई चीज इस एरिया में मौजूद होती तो लाजमी अल्फा रेज जो है वो उनके ऊपर क्या करती, टकराती और अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर लेती, सही, जैसे कि न्यूक्लियस से टकराने पे हो रहा है ना, सही। तो यहां पे अगर कोई चीज मौजूद होती, सही, तो वो उससे टकरा के भी अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेती, तब्दील कर लेती, ठीक है। तो जल्दी से उमर नंबर 4, सही। अब नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, द मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, यानी कि जो एटम है उसका सारा मास जो है वो इसके सेंटर में मौजूद होता है, इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, सारा मास इसके सेंटर में मौजूद है, क्योंकि एटॉमिक मास की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है, एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं किसके अंदर, क्या नाम है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, सही। तो जो पूरा का पूरा मास है एटम का, सही, वो कहां पे होता है, वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस के अंदर होता है, सही। बाकी जो एरिया है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन का मास चूंकि बहुत कम होता है इसलिए हम उसको एटम के मास के अंदर शामिल नहीं करते। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। इसके अलावा और किसी को भी क्वेश्चन आप जल्दी से मुझे बता दें, सही, क्योंकि आप क्लास को मुझे जो है वो ओवर करना है, सही है। तो अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है बता दे, फिर मैं जो है वो आगे की तरफ मूव करूंगा और टास्क जो है आज का उसको फिर हम जो है वो यहाँ पे जल्दी से देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी 4 तो मैंने समझा दिया, 3 में बता देता हूँ आपको, सही, कि भाई एटम हैज अ, सही, एटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज विच नेम एज न्यूक्लियस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो क्या नाम है, एटम में, सही, जब उसने रेडिएशंस को हिट करवाया तो क्या हुआ कि भाई जो रेडिएशंस हैं, सही, जब वो इस सेंट्रल पार्ट से आके टकराई, सही, तो वो क्या हो गई भाई, डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। अब इससे ये पता चल रहा था कि भाई हमारे पास जो सेंट्रल पार्ट है ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होता तो डिफ्लेक्ट नहीं होती बल्कि अट्रैक्ट हो जाती, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट होने का जो मतलब है वो यही है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सही है। तो इसके अंदर ये है हमारे पास, ठीक है भाई। तो जल्दी से, और भाई सही है, अब जितने बच्चे भी ऑनलाइन हैं जल्दी से बता दें कि यहाँ तक जितना भी रदरफोर्ड का टॉपिक आपने पढ़ा है उसके अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ में आ गया है, ठीक है। अब इसके अंदर यानी कि रदरफोर्ड का जो टॉपिक है मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसके पार्ट्स हैं कि इसमें आपने पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, फिर ऑब्जर्वेशन पढ़ ली और अब कंक्लूजन पढ़ ली, सही है, वेरी गुड, सब बच्चों के समझ में आ गया, अच्छी बात है, वेरी गुड, सही है। अब इसके बाद इसकी 2 चीज़ें बची, एक है हमारे पास इसका जो है पोस्टुलेट और नंबर 2 इज डिफेक्ट्स, 2 चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर, और फिर नेक्स्ट क्लास में ही हम फिर नील बॉहर की जो थ्योरी है उसको भी हम जो है वो शुरू करेंगे। अब जल्दी से हम जो देख लेते हैं भाई आज के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर हमने, अब ये जो नेक्स्ट क्लास के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे, क्विज भी नेक्स्ट क्लास में रख लेंगे, ठीक है, ओके। तो टास्क में हमारे पास जो है
रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट अभी तक हमारे पास जितना कंक्लूजन तक हो चुका है, सही, इसको जो है वो आपने तैयारी करनी है, इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी है। और दूसरा जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट मैंने आज रिवाइज कराया है वो आपने करना है। इसके अलावा MCQs की जो प्रैक्टिस है, सही, लाजमी मेन चीज़ है, उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है, सही है। तो इन चीज़ों को जो है वो जहन में रखिएगा। अब इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, सही है। ओके बेटा भाई, अल्लाह हाफिज़।